पाप से चली गई, पाप का संग्रह किया, हिरणाक्ष ने धरती रसातल में डूब गई। भगवान 12 भगवान का देह धारण करके, स्वरूप धारण करके रसातल से मुक्त करा के जमीन को, धरती माता को ऊपर लेके आए और हिरणाक्ष का वध किया। नरसिंह अवतार धारण किया भगवान ने, इसके लिए हिरण्यकश्यप के वध के लिए। वो नरसिंह बन गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के ही अवतार हैं। हे संतों, हे महात्माओं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये लोभ के अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए ही अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण का संहार करने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। लोभ को मारने के लिए कौन थे? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान और नरसिंह एवं काम को मारने के लिए राम बने त्रेता में। रावण एवं कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार हुआ। क्रोध को मारने के लिए, शिशुपाल के वध के लिए एक कृष्ण अवतार भी आया। क्रोध, शिशुपाल कैसा था? क्रोध का, ये क्रोधी था। इसको मारने के लिए भगवान ने द्वापर में कृष्ण अवतार लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। आप कथा को थोड़ा समझिए। लोभ को मारने के लिए भगवान को 12 भगवान और एवं नरसिंह भगवान का 2 बार अवतार लिया। लोभ खतरनाक। आप लोग किसी चीज में नहीं, मुझे शादी में गए साड़ी मिल जाए, मुझे शॉल मिल जाए, हम किसी के ब्याह में गए भात चढ़ रहा है, 1 सौंपी हमें मिल जाए, नहीं नहीं भाई, हम तो केवल दर्शार्थी बन के आए हैं और किसी की इच्छा है, कोई दे रहा है तो दे के उसको करो भाई, ठीक। लेकिन जिज्ञासा ना, अरे भाई बैठे महाराज, जैसे आपको ध्यान हो, भगवान ने जो है महाराज नारद जी के लिए एक नगरी बना दी थी, है ना, माया नगरी बना दी। वहां तमाम राजा आए। नारद जी ने भगवान से स्वरूप मांग दिया था, लेकिन भगवान नारद जी को बंदर स्वरूप दे दिया। वहां राजा बैठे भगवान की माया से बने हुए। अच्छा, नारद जी कह रहे मुझसे सुंदर कोई है नहीं, और महाराज कौन आई? लक्ष्मी देवी आ गई। बोले बर मुझे डालेंगे, और नारद जी बीच बीच में पूछ के महाराज क्या मेरे डाल विष्णु, आप अंदाजा लगा लो तो विष्णु मोहनी मत बनो। अरे माता कौन के गले में डरेगी है? महाराज धनुष तोड़ा किसने? माला तो उसी के गले में। ये लोभ को त्यागना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात उमा कहूं, मैं अनुभव अपना सदैव माने पैसा सब कुछ नहीं, आवश्यक है दिनचर्या के लिए, मैं मानता हूं, लेकिन संतों के लिए इसकी भी आवश्यकता बचती नहीं। अगर वास्तव में संत है तो भगवान का भजन करो, और आप ऐसे देवालय पे पहुंचोगे तो एक टाइम का भोजन, केवल ओनली 1 टाइम। कितने टाइम का? ओनली 1 टाइम। माने ये नहीं सुबह कुछ बिस्कुट चाय मिल जाए, सुबह जे मिल जाए, दोपहर जे मिल जाए, रात में फिर मिल जाए, इसको बोलते पेट हुआ, पेट हुआ। भजन वाले नहीं हो, मैं संतों के लिए कह रहा हूं, मैं संसारी आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जो केवल भजन में ही लगे। नहीं महाराज, इसलिए भोजन दोपहर के दोपहर या 3-4 बजे कर लो, आपका दोनों टाइम का सद जाएगा। जय श्री राम बोलो भाई। लोभ भोग बढ़ता है, अर्थात
मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। वृद्ध अवस्था में तो कई लोगों में सियानापन आ जाता है। चलो कथा बता दे। जैसे जैसे बूढ़े पड़ेंगे वैसे ही घर के द्वारे की चौखट पे फिर खड़े रहेंगे। सियानापन अब नहीं छोड़ा। ये मोड़े मोड़े न देखता रहूं घर की चौखट पर पड़ा। अरे भजन, अच्छा बालाजी धाम इतना सुंदर स्थान आपके क्षेत्र के लिए मिल गया है। मेरे जितने वृद्ध आप जहाँ भजन करो, कीर्तन करो बैठ के और बढ़िया धूप में सिको और यहाँ पर बढ़िया भंडारा हो ही जाता है। अरे बढ़िया दाल टिक्कर पाओ और प्रभु के गुण गाओ। जैसे ही 2 बजे कथा मिली भगदड़ मचता, कोई देखो इधर को तैर रहा है। आप साधना करिए दद्दू, साधना में रहो दद्दू। आप जैसे के लिए साधना बचती है, कुछ बचा नहीं है। कथा में बात आ गई, भगवान सुखदेव ने कहा राजन हर की पौड़ी पर बोले वृद्ध अवस्था में तो कई लोग सियानापन आ जाता है, किंतु जो जवानी में ही सियाना बन जाए वो सच्चा सियाना। उसी समय कर माने आप 50 से पहले 55 की बात भगवान से नाता जोड़ो। अब तो भाई वैसे तो हम जिस दिन से आए हमारा नाता भगवान के साथ ही जुड़ा और जब तक रहेंगे, जब तक जुड़ा है और जाएंगे उसके बाद भी जुड़ा रहेगा। 12 गिनती आती है कि नहीं आती? 1 2 सैकड़ा हजार आती होगी सभी, आती 1 2 सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, पदम, 10 पदम, नील 10 नील, शंख 10 शंख, ऐसा कुछ था। तो आप अपनी गिनती केवल 10 शंख तक ले जाओ, आप समझ लो कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे आप रुपए की गिनती करते हो 1 2 सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, नील 10 नील, जो भी करते हो ये गिनती भगवान के सामने लेके संसार की गिनती से बचने के लिए आप इस गिनती को, इस गणना को भगवान से जोड़ो। देखो कितना आनंद आएगा महाराज। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है? अब शक्ति क्षीण हो गई, अब आप बताओ फिर संसार का खेत खलियान, दुकान, मकान, ये घर की पौर, नाती नाती, बेटा बहू, ये क्या मतलब के तुम्हारे? भैंस गली गाय, अरे क्या मतलब? अरे तुम तो केवल भगवान की पूंछ पकड़ लो। ये आपका सियानापन आपका कल्याण करे भगवान। कोई कहता है, कोई कहना माने न माने, यदि बूढ़े का क्रोध मिट जाए तो उसमें कौन सी अचरज की बात है? भाई बूढ़े को तो फिर बाद में सिमटना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि मुंह से आवाज नहीं निकल रही, शरीर चल नहीं रहा। भैया बैठे हो बेटा, आवाज तक जाती है। आराम से आपकी ध्वनियां, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो शिथिल हो जाता है, आपकी आवाज थक जाती है, आपका खून का संचालन, इसकी गति धीमी पड़ जाती है, आपका रक्त जो अंदर का संचालन है उसकी गति धीमी पड़ जाती है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना सब कुछ, ये सियानापन है बुढ़ापे का, वो भगवान को सौंप बस। किंतु ये लोग तो वृद्ध अवस्था में भी अंत तक नहीं छूटता है।
दद्दू आप सब तो बूढ़े ही, हम भी बूढ़े ही होंगे। दादी आप हम सब बूढ़े, जो लोग क्यों नहीं छूट रहा? अरे मुझे कोई तो समझाओ। लाओ लाओ लाओ, किसी वैद्य को बुलाओ, मेरा इलाज तो कराओ। भगवान की कृपा से छूटेगा। तो भगवान की कृपा हो तो गई। अरे भाई भगवान के आंगन में और कथा, अब इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? आपको इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी दया, आप पर भगवान की साक्षात कृपा बरस गई। लोभ को मारना कठिन है। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा कि लोभ को मारना बोले कठिन है। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है। अच्छे कर्म होने नहीं देता है। सत्कर्म में विघ्न करता कौन है? लोभ। आपके अच्छे काम में लोभ आ जाएगा। जैसे ठाकुर जी के लिए महाराज कलावा की डोरी और अपने लिए 500 का पीतांबर का गमछा। जे हमको बिगड़ डालता, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। आप संतोष करें। पैसा को जोड़ने से एक बात बताओ, अब हम बिल्कुल टपकने पे हैं। किस पे? टपकने पे बैठे। अब क्या करोगे जोड़ के भाई? किसी अच्छे काम में लगने दो, मन को संतोष करो। और इसके लिए माने आप जो अच्छे से अच्छा समय कर सकते हो बेटा, एक दिन कुछ नहीं, बालाजी के पूरे धाम के लिए एक सुंदर से वस्त्र तो बनवा बेटा। आज रामचंद्र जी जानकी के लिए सुंदर वस्त्र तो बनवा लो बेटा। मैं जाने वाला हूं, आज राधा कृष्ण स्वामी के लिए सुंदर वस्त्र, आज मैया के लिए सुंदर चुनरी तो ले आओ। आज मैया के आंगन में 4-5 ब्राह्मणों को शुद्ध देसी घी से भोजन तो करा दो। ये आपके साथ जाएगा। ये जोड़ लो। वो झाड़ू जैसी बात करें, वो अंत में दादा जाने लगे। बछड़ा झाड़ू चबा रहा है और डला है झाड़ू, अब समझ नहीं रहे भाई, झाड़ू इशारा कर दिया। बोले जाते समय कुछ कह रहे हैं, कुछ गड़ी हुई माया बताने वाले। एक काम करो, डॉक्टर को बुला लो। क्या करो? डॉक्टर दादा कुछ गड़ी हुई माया बताने वाले हैं, डॉक्टर को बुला लो। गड़ी हुई माया में से दे देंगे डॉक्टर जो फीस लेगा। डॉक्टर बुला लिया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और दादा से क्या क्या कहने वाले हो? तुमको दिख नहीं रहा मैंने कैसे कमाई की? आंगन में बछड़ा बना हुआ है, वो झाड़ू को चबा रहा है, उसे तो बचाओ। मेरे बाबा मरते समय और गए 1000 रुपया बेकार चले गए। बोला सच्चा दरबार की जय। अरे लाभ, ये लोभ मत करो, अच्छे काम करो। आज बालाजी पे जा रहे हैं, लाओ 1500 के फल फूल लिए चलते। इस समय अमरूद और बहुत कुछ आ रहा है, जाओ आज भक्तों को बांट देंगे। बालाजी के आंगन में जा रहे हैं, भगवान ने दिया है। आज हम बालाजी पर ले जाके 1000-1100 रुपया के फल, और आप किसी शादी ब्याह में जाओगे, जो रोड पे नाचते रहते हैं ना, 1000-1100 से ऐसे फेंक देते हो, फेंको मत। अरे भगवान को समर्पित करो। बात देखो महाराज, रोड पे टेढ़े टेढ़े हो जाएंगे, टेढ़े और ऐसे करके बोला सच्चा, बोला बालाजी महाराज। फिर देखो, और दरवाजे पर तो महाराज शरीर को तोड़ के रख देते। अरे भातों टोकरे ढाक रहे हूं, अपने पैर खड़े कर लेते। महाराज ये पैर यहां खड़े कर,
भगवान के द्वार में खड़े कर लो महाराज, जो कुछ करना है भगवान और धर्म कर्म और आगे के मार्ग के लिए करना है। यही आपका किया हुआ दान दक्षिणा धर्म आपके उस मार्ग में काम आए। इसलिए संतोष की आदत आनी चाहिए। लोभ, यदि महाराज लोभ के प्रसार से पृथ्वी दुखी रूप सागर में डूब जाती है, अतः भगवान ने 12 अवतार लेकर उसका उद्धार किया। ये इस समय कलयुग में महापातक में डूबी है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर इस समय महाकलयुग है। आगे अभी तो महाराज 4.25 लाख वर्ष बचे। कितने? अभी 4.25 लाख वर्ष बचे। अभी तो केवल 5127 वर्ष का कलयुग निकला है। जब इतना दुराचार, पापाचार, अत्याचार इस धरा पर बड़ा हुआ है कि महापाप हो रहा है, और उस समय तक क्या हो जाएगा, मैंने ये पढ़ा था किसी वेद में, उस समय मनुष्य की आयु केवल 10 वर्ष की रह जाएगी। कितनी? 10 वर्ष। माताएं 6 वर्ष में गर्भवती हो जाएंगी। क्या वर्ष में? आप समझ, उस समय पशु पंछी को एक चीज और बताई थी उसमें, क्या उसमें आज अपने घर परिवार है ना, वैसे घर परिवार नहीं होंगे। उसमें उस समय खुली छुट्टी रहेगी कि आज तू मेरे परिवार का, कल तू मेरे परिवार का, आज तू मेरा, कल मेरा, जिसको चाहोगे वैसे कर। पशुवृत्ति विनाश होगा, फिर विनाश होगा। भगवान का कल की अवतार होके इस धरा से अत्याचार और पापाचार का विनाश हो। 100 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक इस पृथ्वी पर कोई जीव जंतु नहीं बचेगा। सारी सृष्टि खत्म। ये पृथ्वी 100 वर्ष पानी में गिरने के पश्चात आग का गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगी? आग का गोला। चिंटी तक नहीं, कीड़े मकोड़े तक नहीं, केवल परमात्मा ओम के आकार में और अपने एकांत में आनंद ले रहे होंगे महाराज। इसके पश्चात जब भगवान को कल की अवतार लेना पड़ेगा, भगवान अपनी लीला का विस्तार करेंगे, और उसी तरह से जो आज हम वेदों का उच्चारण करते हैं, उसी समय से सृष्टि प्रारंभ हो जाएगी। 100 वर्ष लगातार पानी गिरेगा। सबसे पहले क्या होगा? पृथ्वी के अग्नि के गोले को शांत करने के लिए, ठंडक देने के लिए लगातार 100 वर्ष पानी पड़ेगा। तब भगवान सृष्टि का निर्माण करेंगे। आप समझ लीजिए, हम में से कोई बचने वाला नहीं है। आज हम जितना दुराचार, अत्याचार, पापाचार, तिरस्कार और जो भी कर सकते हैं कर ले, मन भर ले, लेकिन जो करेंगे उसका भोग तो भोगना। महाराज, अतः भगवान ने 12 अवतार लेकर उसका उद्धार किया। 12 भगवान संतोष के अवतार हैं। 12 भगवान किसके अवतार हैं? संतोष के अवतार हैं। 12 अवतार यज्ञ अवतार है। 12 अवतार क्या है? यज्ञ अवतार है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन, परीक्षित जी को हरि की पौड़ी पर परीक्षित जी के कल्याण के लिए भगवान श्री सुखदेव जी ने ये वहां पर भागवत कथा का उच्चारण किया है। और सुखदेव भगवान ने साफ कह दिया था, राजन, इस तरह के लोग के समक्ष कोई भी पाप कभी मत करना। और बर अर्थात श्रेष्ठ एवं अह का अर्थ है दिवस। 12 जी श्रेष्ठ दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो जाता, ठगियाई नहीं, बेईमानी नहीं,
किसी के साथ चतुराई नहीं, किसी का बुरा नहीं, आपके हाथ से जिसके लिए अच्छा काम हो जाए। वही और मैं तो वही दिन नहीं, ऐसे काम रोज करो, नित्य करो, एक दिन नहीं, नित्य करो। आप डेली अच्छे काम करेंगे, आप ईश्वर में स्वयं हो जाएंगे। आपको फिर पछताने की आवश्यकता नहीं है। महाराज तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो, वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस में भी श्रेष्ठता आ जाती है। आप श्रेष्ठ काम करोगे ना, आपका महाराज ये त्रिपुंड खुद बोलेगा, निर्भय निर्भीक, आंखें बोलेंगी, त्रिपुंड बोलेगा, वाणी बोलेगी, आपकी चलने की अदा बोलेगी। आप सिंह की तरह चलो। जब आप किसी दुष्कर्म में गिरे होंगे, आप सिंह होते हुए भी बकरी की तरह चलोगे। अगर दुष्कर्म में गिर गए, आप सिंह होते हुए भी बकरी बन जाओगे। लेकिन आपके सत्कर्म सच्चाई के होंगे, निस्वार्थ होंगे, परमार्थ होंगे, संयमी होंगे, तो महाराज अरे कोई आप जैसी बकरी एक सिंह बन जाएगी। पहले जीना सीखो। आप काल से भी मत डरो। महाराज किसने कहा था जी? सूत जी, सूत जी ने कहा काल से डरने की जरूरत नहीं, काल से नहीं डरते। तात राम नहीं डर भूपाला भुवनेश्वर कालो कर कालो। आप काल से भी मत डरिए, अगर सत्य पे चले तो डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु तय है, मृत्यु तय है। आपका हमारा जन्म हुआ है तो मौत भी निश्चित है। आप समझ लीजिए, जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। आज समय ये व्यासपीठ पर भगवान की कथा चल रही है, आप श्रोता बन के सुन रहे हैं, यही सत्कर्म है। इससे बड़ा सत्कर्म कुछ है ही। आप 5-4 बजे के आए, 10:30 बज गए, आपको 5-6 घंटे हो गए। आप कीर्तन संकीर्तन पूजा अर्चना दिया बत्ती धूप बत्ती आप कथा सुन रहे हैं और बैराग धारण करके बैठे हैं। ये आपके लिए कल्याणकारी। ये कमाई धमाई ये तो सब संसार की परंपरा है। क्या है महाराज? संसारिक परंपरा, अर्थात भगवान जिससे खुश हो वो काम करो। हमारे माता पिता जिससे खुश हो वो काम करो, हमारे गुरु खुश हो वो बात करो, हमारे वेद शास्त्र में जो रचा गया है जिससे हमारे सतपुरुष महापुरुष प्रसन्न हो अब वो काम करो। अर्थात सतकर्म को ही यज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ, सतकर्म को क्या कहते हैं? यज्ञ ये नहीं है कि जैसे आज बड़ो भंडारों कर दो हल्ला मच रहा हो रही है और पामे कह दी आप तो इतनी पूरी गला दी इतना लगो और पामे दादा बड़ा करो और दादा पामे खुश है रहे। क्या हो रहे हैं? बोरी इतनी गल गई, गल जान। आप तो अपने सत्कर्म पे डटे रहो। आपको कोई प्रसन्न करने आता है, आपको कोई चापलूसी करने आता है तो उसकी प्रसन्नता में और चापलूसी के फंदे मत पड़ो। आपको अपना कर्म आज नहीं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुझाव। आप सच्चे हो, अपने कर्तव्य पे डटे रहो। किसने देखा कल क्या होने वाला? अरे कल तो दूर है, पल में क्या होने वाला किसी को नहीं पता। यहां पर भगवान सुखदेव ने कहा, राजन हे राज, सत्कर्म में विघ्न करता है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन
हृणाक्ष जो शब्द है ना, वो आपके हमारे सत्कर्म में विघ्न डालता है। मनुष्य के हाथों से सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। मैं दान, अच्छा जी बताऊं, धान इलाके में कितनी हुई, जहां क्षेत्र में धान कितनी हुई, बाबा के 3-4 माला भरे होंगे। क्यों क्यों भैया, नहीं आई समझ में? पानी नहीं पड़े बाबा, पानी कम, मर गए बाबा बचाओ, ओले आ गए। आप, मैं ये कह रहा हूं महाराज, मैंने इसलिए कहा हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया। इस साल किसान क्षेत्र में आसपास अथाह धन हुई, लेकिन आपने उसमें से दान कितना कर दिया भगवान? चलिए भगवान को नहीं, अपनी भानेज को, बेटी को, ब्राह्मण को, गांव के किसी गरीब को, किसी संत को, महात्मा को, आपने उसमें से क्या 1-2 बोरी निकाल के दान करी क्या? कब इनके बाप को धरोया क्या? ये कुकर्म है, ये छोटी सोच है, ये पाप है। अरे आपको भगवान ने दिया, जब ओले पड़ते ऊपर बादल छा जाए, हे बालाजी बचाना, तो क्यों बुरा लग रहा है क्या? अरे कुछ अच्छा करो। कैसे? प्रभु ने उससे बहुत कुछ दिया, हिरणाक्ष से लेकर लोभी बना। आपको किसानों भगवान ने भरपूर फसल इस साल दी, लेकिन आपका लोभ फिर भी नहीं गया, इसलिए आप हिरणाक्ष हो। क्यों भैया, बुरा तो नहीं लग रहा है? मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना तो पड़ेगा। मैंने तो पूछी है, शायद एक आध कमरा भर गया होगा भाई, क्षेत्र बड़ा है महाराज। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को 12 भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास नहीं रखा। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को भगवान ने समुद्र में से, रसातल में से निकाला, लेकिन भगवान ने उसको अपने पास नहीं रखा। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की। लेकिन भगवान ने अपने पास न रखते हुए, महाराज अपने पास रखा क्या? भगवान कह सकते थे कि सारी पृथ्वी मेरी और है। महाराज उन्होंने पृथ्वी मनु अर्थात मनुष्य को सौंप दी। मनु को दे। 12 भगवान ने उस पृथ्वी को रसातल से निकाला और मनु को सौंप दिया। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया। तो भैया बुरा तो नहीं लग रहा? मैं पहले कह जाता हूं, मेरे में जय गड़बड़ कथा बाद में आती है। भाई गारंटी नहीं है, जितना नाज पानी हमारे घर में आ गया वो सब हमारा है। चूहे खा जाएंगे, गीला हो जाएगा, भाव कम मिलेगा। ट्रॉली में से 2-3 बोरी तुम्हारी, जो हम माल रहते हैं वही बोल कर देंगे। तुमने यहां तो बचा लिया, लेकिन तुम्हारी 2-3 बोरी हम माल जो वापस तोल कर रहे हैं, तुम में टाका लगा दिया घूमो। और तुम सही जगह दान करके जाते तो हनुमान जी टाका नहीं लगने देते। जी नहीं ऐसे, और इसी को संतोष कहते हैं। अपने को जो मिला है वो दूसरे को सौंपा, यही संतोष है। 12 भगवान यज्ञ के
दृष्टांत रूप है। 12 भगवान यज्ञ के स्वरूप है। यज्ञ के स्वरूप है। यज्ञ करने में यज्ञ करने में चित्त शुद्ध होता है। यज्ञ करने में क्या होता है? मन शुद्ध होता। आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपका मन कैसा होगा? आपका मन जब शुद्ध होगा, लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। लोभ आदि का त्याग करके अपने चित्त की शुद्धि करो। कब? जब आप कोई धर्म कर्म पूजा पाठ परमार्थ निस्वार्थ ये काम करेंगे, तब ब्राह्मण को दान, गौ को दान, बांझी को, बहन को, बेटी को, कोई देव स्थान है नजदीक, देव स्थान पर आप यहाँ पर 10 किलो चावल दे जाएंगे, यहाँ पर वही चावल कम से कम 1000 के रूप में बट जाएगा, 1000 संतों के रूप में। आप 1000 संत घर में नहीं खिला सकते, लेकिन 10 किलो चावल या के आपके भंडारे में वो मिल गए तो आपका 10,000 संतों के मुंह में आपके दिया हुआ दान पहुंच। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। कपिल मुनि की एवं ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा महाराज? यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान। आप भगवान से हमेशा जुड़े रहिए। कीर्तन से कीर्तन, दिया बत्ती धूप बत्ती, टाइम पर उठना, ब्रह्म मुहूर्त में। जिस दिन कोई काम अपन ने तय कर लिया अच्छा, उसको लंबित मत करो, लेट मत करो, उस काम को तत्काल करना। यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं हो सकती। सत्कर्म के बिना मन शुद्ध नहीं। अच्छा जी बताइए, बालाजी नहीं बैठे होते तो जी क्षेत्र की मनोवृत्ति शुद्ध होती क्या? संपूर्ण क्षेत्र की मनोवृत्ति शुद्ध होती क्या? चलिए, और उसके बाद 11 दिन का यज्ञ, माने वो तो वायुमंडल में विस्तार रूप से ख्याति चली गई। माने इतना बड़ा महायज्ञ, उसकी ख्याति संपूर्ण वायुमंडल में महाराज छा गई। मन शुद्धि या विशुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, और मन शुद्धि के लिए सत्संग की आवश्यकता है। बगैर सत्संग के मन शुद्ध नहीं हो सकता। और सत्संग एक दिन का नहीं, हर तीसरे दिन, दूसरे दिन, और मिल जाए तो हर दिन। भाई आपने जो कथा सुनी, इसका 7 दिन काम, इससे 7 दिन का काम लो। आपको इतना बड़ा आहार दे दिया सत्संग का, महाराज इससे 7 दिन तक इस पर चिंतन कर दिया। आप खेत जोतो, धंधा करो, नौकरी करो, आप मजदूरी करिए, लेकिन भगवान का भजन करते रहिए। अर्थात और तब ज्ञान अवतार भी नहीं होता और कपिल देव भी नहीं आते, ज्ञान अवतार भी नहीं होता, भगवान कपिल देव नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम 12 अवतार करता है, 12 भगवान करते हैं। अज्ञान को दूर करने, अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो, अज्ञान हमारा दूर हो जाए। अज्ञान का विरोध करो। किसका विरोध करना है? अज्ञान का। महाराज